but the political blame game already erupting over the deadly Sambhal violence. Samajwadi Party and the BJP are training guns at each other, saying the other side has started this conspiracy of the November 24th violence. Samajwadi Party and Congress, which are currently in opposition in Uttar Pradesh, rained fire at the Saffron clan. They're accusing Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath of using the British formula of divide and rule. Opposition is charging at the BJP RSS, claiming they are the ones behind Sambhal violence. But hitting back at them, Uttar Pradesh BJP Chief Bhupendra Chaudhary has claimed that there is infighting between Samajwadi Party's regional leaders in Sambhal, and that has led to the violence, arson and riots we saw in Sambhal on 24th November. पूरा प्रदेश और देश के अंदर मुख्तलिफ मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं बल्कि हिंदू समाज के भी हमारे सेकुलर भाई जो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि ये प्रदेश और देश के बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए सब लोग चाहते हैं इस टाइप के इशू पर रोकना चाहिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सही तरह से पालन होना चाहिए और इसलिए सब लोग चीख चीख करके पूरा देश मांग कर रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए और जो निचली अदालतें इस टाइप की अब जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की दरगाह पर रिट दायर कर दी गई, ये कब जा करके रुकेगा? इस प्रकार से तो ये पूरे देश में को माहौल बिगाड़ना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है। जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। नहीं, बहुत संभल की जो घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके के प्रयास कर रही है। जो संभल में सुनियोजित साजिश के तहत उन्होंने दंगा कराया, हमारे वर्तमान सांसद से लेकर के उलेमा इकराम सब लोगों ने वहाँ मदद की, सर्वे कराया, लेकिन फिर क्या हुआ, बिना कोर्ट के आदेश के अगले दिन सुबह फिर पहुँच जाना और फिर दंगा हो जाना और 5 निर्दोषों नौजवानों की जान चली जाना। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का यही मकसद था कि देश में दंगा भड़के। बीजेपी दरअसल हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना चाहती है, देश का अमन चैन बिगाड़ना चाहती है। Same formula used by Britishers is being used by Adityanath, which is very dangerous for this country. Nafrat and hate must be stopped and Mohabbat has to be spread. Love and affection, brotherhood has to be spread, as our leader of opposition Rahul Gandhi ji always says. This communal hatred by Yogi Adityanath and BJP must stop. सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा।